ये संविधान का नैरेटिव कि भाई सोशल जस्टिस, जितनी आबादी उतना हक, जिस पर गया ओबीसी मतदाता, दलित मतदाता इंडिया गठबंधन के साथ, ये वो संविधान का नैरेटिव इंडिया गठबंधन चला पाएगा महाराष्ट्र में? चलेगा या फिर ये नैरेटिव ज्यादा स्ट्रांग पड़ेगा? देखिए गरिमा जी, पहली बात तो ये है कि जब बटोगे और कटोगे का नारा भारतीय जनता पार्टी ने, संघ परिवार ने दिया है, तो ये कोई नई बात नहीं है। 1952 से जब से जनसंघ बना है और आज तक जितने चुनाव हुए हैं, एक चुनाव बता दीजिए जिसमें हिंदुत्व के ध्रुवीकरण का नारा भारतीय जनता पार्टी या उसके पूर्ववर्ती जनसंघ ने न दिया हो। तो क्योंकि वो उनका डीएनए है, वो उनका पॉलिटिकल डीएनए है भाई। और जब कभी उस नारे में थोड़ी, वक्त के साथ जब जब जरूरत पड़ती है तो संघ ये भी तो कह देता है कि 2000 साल तक जिन्होंने अत्याचार झेला, जिन्होंने किससे पशु से भी बदतर व्यवहार झेला, अगर हम 200 साल तक भी आरक्षण कंटिन्यू रखना पड़े तो रखेंगे, ये भी कह देता है ना जरूरत के मुताबिक। नहीं, वो तो अपनी नीति के हिसाब से ही कहता है। वो तो उन्हीं वर्गों के लिए कहता है जिनको वो हिंदू के नाम पर इकट्ठा करना चाहता है, इसलिए कहता है। वो उसमें भी हिंदुत्व है उसका, वो हिंदुत्व से अलग नहीं है वो। इसलिए जो है वो बात, हाँ, इस पर आप कह सकते हैं कि जब वो कहते हैं कि मुसलमानों का डीएनए, हिंदुओं का डीएनए एक है, वो एक वक्त के अनुसार से बदली हुई बात है। आपकी जो बात है वहां ये बात आनी चाहिए। वो तो जो 2000 साल वाली बात करते हैं तो वो तो दलितों को आकर्षित करने के लिए करते हैं कि भाई उनका आरक्षण है, उसको गलतफहमी दूर करने के लिए जो 2015 में मोहन भागवत जी ने कह दिया था कि समीक्षा होनी चाहिए, वो उसका पैच उस अपने बयान को रफू करने की कोशिश है। लेकिन ये कि डीएनए एक है और उसके बाद फिर हिंदू एक हो जाओ, इसमें विरोधाभास है। कि जब डीएनए एक है तो फिर सब एक हो जाओ, फिर हिंदू अकेले एक क्यों हो? तो इस विरोधाभास इसमें है संघ के बयान में। लेकिन संघ परिवार का पूरे जो है उनका पॉलिटिकल डीएनए, आइडियोलॉजिकल डीएनए हिंदुत्व का ध्रुवीकरण है, इसलिए वो इसको कहेंगे। ये कोई नई बात नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये हुआ क्या विनोद जी कि जो अभी तक ट्राइड एंड टेस्टेड था कुल मिलाकर, और मैंने कल अपनी डिबेट में ये बात कही थी कि 84 में 2 सांसद, 89 में राम मंदिर निर्माण का जब वादा कर दिया घोषणा पत्र में, तो 85, 86 या शायद कितने सांसद हो गए, और फिर 91 में रथ यात्रा के बाद 120 सांसद हो गए। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला लोकसभा में नहीं चला ना। घुसपैठिया भी हुआ, मंगलसूत्र भी हुआ, मुजरा भी हुआ, ये नहीं चला। इनका नैरेटिव इंडिया गठबंधन का भारी पड़ गया। इसीलिए तो बटोगे और कटोगे का नारा दिया गया है ना, क्योंकि लोकसभा में नहीं चला ना। वो लोकसभा में मंगलसूत्र और भैंस खोलना और ये मुसलमानों को आरक्षण देना, सीट की सब नहीं चला ना। इसलिए ये नया नारा गढ़ा गया, बटोगे कटोगे, ताकि जो इंडिया गठबंधन के लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, जो राहुल गांधी 90% लोगों को हिस्सेदारी देने की बात कर रहे हैं, तो उसके काउंटर में, उसके जवाब में या उसको ध्वस्त करने के लिए ये नारा आया है। और ये नारा योगी आदित्यनाथ ने नहीं दिया है, ये संघ परिवार का बड़ा सुविचारित नारा है, जिसको योगी आदित्यनाथ से कहलवाया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने उसको दोहराया और अब उसको संघ परिवार ने मोहर लगा दी। तो नारा तो ये वहां से आया है। दूसरी बात यह है कि इंडिया गठबंधन की जहां तक बात है, या एनडीए जो है, उसका मुख्य नैरेटिव संविधान वाला है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों में लोकसभा चुनाव में ये नैरेटिव सबसे ज्यादा चला। और अभी अनुराग त्रिपाठी जो कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि महाराष्ट्र का जो दलित है वो अंबेडकर साहब के जमाने से अम्बेडकराइट है और वो बहुत ही ज्यादा, मतलब अपने हकूक को लेकर, संविधान को लेकर के, मुद्दों को लेकर बहुत ही जागरूक है और बहुत एग्रेसिव है। इसीलिए वहां दलितों की कोई ठेकेदारी कोई पार्टी नहीं कर पाई। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक तरह से एक मुश्त ठेकेदार हो गई दलितों की। वो कभी भी कोई एक पार्टी, यहाँ तक प्रकाश अंबेडकर जो बाबा साहब के पौत्र हैं, वो उनके एक छत्र नेता नहीं बन पाए दलितों, क्योंकि महाराष्ट्र का दलित जो है बहुत ही जागरूक है। 2 सीटों पर मात्र जमानत बचा पाए प्रकाश अंबेडकर। 38 पर उम्मीदवार खड़े किए थे, 2 पर जमानत बची, बाकी पर जमानत जब्त हो गई। हाँ, तो इससे साबित होता है ना कि महाराष्ट्र का दलित जो है वो संविधान के नैरेटिव के साथ गया है, वो इंडिया गठबंधन के साथ। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, जिस तरह से तमाम सारी योजनाओं को लेकर के सरकारी खजाना खोला है महायुति सरकार ने, एकनाथ शिंदे सरकार ने जो मराठाओं में कुन्वी वर्ग को आरक्षण दिया है और एक सामाजिक समीकरण वहां काफी आलोड़ित हो रहे हैं, हिलडुल रहे हैं, ऐसे में एनडीए को और इंडिया गठबंधन को संविधान के साथ साथ नया नैरेटिव भी गढ़ना पड़ेगा। संविधान तो बच गया उनके हिसाब से, अगर 400 सीटें आ जाती तब संविधान पे खतरा होता, जैसा कि उनका आरोप था। लेकिन जब 400 सीटें नहीं आई तो संविधान बचने वाली बात तो हो गई।
जैसा कि इंडिया गठबंधन कहता है, लेकिन उसके आगे क्या? तो महाराष्ट्र का दलित, महाराष्ट्र का ओबीसी, महाराष्ट्र का जो किसान वर्ग वो जो लोग हैं, उसके आगे आप उनको क्या दे रहे हैं, क्या पेश कर रहे हैं? बटोगे कटोगे जवाब में क्या आप उनके सामने नया नैरेटिव ला रहे हैं? और इसमें इस पर निर्भर करेगा। ये तो आपने और आगे की लकीर खींच दी विनोद जी कि आगे क्या। अभी तो पीछे वाला पचड़ा भी थोड़ा सा फंसा हुआ है, एमवीए